नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिनोनिम की क्लासेस में क्लास नंबर 1 को कर लिए, आज क्लास नंबर 2 को करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको 23 नंबर तक करवा दिया था, आज आगे करेंगे इसके 24 नंबर। तो आज का जो हमारा पहला शब्द है वह है फिडेलिटी। देखो, फिडेलिटी में जो ये फाइड लगा हुआ है, फाइड एक रूट वर्ड होता है। अगर फाइड लिखा हो तो फाइड का मतलब होता है लॉयल, है ना। फाइड का मतलब होता है दोस्तों लॉयल। तो फाइड लॉयल से है, तो लॉयल का मतलब फेथ ना। तो फाइट जो है शब्द एक रूट है जिसका मतलब होता है लॉयल होना किसी के प्रति या फेथ दिखाना। FATH फेथ। तो फिडेलिटी जो है वो फेथफुलनेस टू अ पर्सन, कॉज, बिलीव या किसी भी इंसान के प्रति या किसी किसी अपनी जो जिसमें आपका यकीन है उसके प्रति एक आस्था दिखाना, एक तरीके से फेथ दिखाना, उसको क्या बोलते हैं? फिडेलिटी। तो फिडेलिटी फिडेलिटी का जो सिनोनिम हो जाएगा लॉयल्टी। लॉयल्टी आप सभी को पता होगा। अगला शब्द है दोस्तों इनफ्रक्चुअस। तो देखो, फ्रक्चुअस कोई चीज है जो फल दे रही है, यानी फ्रूटफुल है। तो फ्रूटफुल कोई चीज है तो वो फ्रक्चुअस है। लेकिन इनफ्रक्चुअस क्या होगा? जो फ्रूटलेस होगा, जिसका कोई रिजल्ट ना हो, अनप्रॉफिटेबल हो या फ्रूटलेस हो। अगला शब्द हमारे पास है गार्निश। तो गार्निश करने का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, डेकोरेट करना, है ना। ये बहुत ही बढ़िया शब्द है। देखो, डेकोरेट लिखा है और इम्बेलिश करना। तो इम्बेलिश और डेकोरेट दोनों ही शब्द गार्निश के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूँ तुम्हें कि जब जैसे कोई डिश हम लोग बनाते हैं तो डिश को हम लोग ऊपर धनिया वगैरह डाल देते हैं, या पनीर को क्रश करके इस तरीके से उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जो फाइनल टचेस देते हैं हम लोग ना, खाने को के बनने के बाद उसको सजाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं गार्निश करना। तो गार्निश करने का मतलब सजाना, डेकोरेट करना या इम्बेलिश करना। इसके लिए जो सिनोनिम शब्द है एडॉर्न। तो गार्निश, एडॉर्न, डेकोरेट या इम्बेलिश, इन सभी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सजाना। यहाँ पे लिखा हुआ समथिंग स्पेशली फूड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गार्निश करने के लिए क्या, किसके लिए इस्तेमाल होता है? ज्यादातर ये फूड के लिए इस्तेमाल होता है। अगला शब्द हमारे पास है मेंटोर। तो मेंटोर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी को गाइड करता है ना, जिसको जिसको बहुत ही ज्यादा किसी उस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है और उसके ऊपर यकीन किया जा सकता है एज एन एडवाइजर, कि वो हमको सही एडवाइस देगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गाइड या मेंटोर बोलते हैं। अगला हमारे पास शब्द है सुपरस्टिशियस। तो सुपरस्टिशियस कोई ऐसी चीज होती है जो जो रैशनल नहीं होती है, यानी कि जो तार्किक नहीं होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम है समाज में जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, जिसके ऊपर यकीन करना बहुत ही मतलब यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सभी चीजों को क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशियस, जिसको आप हिंदी में अंधविश्वास बोल देते हैं। तो सुपरस्टिशियस का मतलब क्या हो गया? अंधविश्वास या इररेशनल, जो तार्किक न हो, जो किसी बिलीफ सिस्टम पे आधारित हो, किसी प्रैक्टिकल साइंस के ऊपर आधारित न हो, ऐसी चीज को सुपरस्टिशियस या इररेशनल बोलेंगे। अगला शब्द है रैवेज। रैवेज करने का मतलब होता है बहुत ही हाईली डिस्ट्रक्टिव कोई चीज, है ना। डिमोलिश करना, डिस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बर्बाद करना, तहस नहस कर देना, उसको क्या बोलेंगे? रैवेज। ये हाई डिग्री का शब्द है, डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, काफी हाई डिग्री का शब्द है। तो कॉज सीवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज, लिखा हुआ है ना कि बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव या बहुत ही तेज सीवियर डैमेज पहुंचाना, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे? डिमोलिश करना। अगला शब्द हमारे पास है सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जैसे एक किसी देश का एक प्रधानमंत्री था, तो उस प्रधानमंत्री के हटने के बाद जो उसका आगे आने वाला प्रधानमंत्री है वो क्या है? उसका सक्सेसिव है, यानी इसके बाद आने वाला। फिर ये हट जाएगा तो इसके बाद कोई आएगा, ये हट जाएगा तो कोई इसके बाद आएगा। तो ये जो आते चले जा रहे हैं आगे, इन्हीं को कंसेक्यूटिव बोलते हैं या सक्सेसिव बोलते हैं, एक के बाद दूसरा फॉलो करता हुआ। तो फॉलोइंग वन और फॉलोइंग अदर्स इज कॉल्ड सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव। अगला शब्द हमारे पास है एब्रोगेट करना। एब्रोगेट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है। किसी कानून को, जो कानून को चला आ रहा है उसको हमने खत्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। तो एब्रोगेट करने के लिए जो एक और शब्द है एबॉलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, या एब्रोगेट करना, एबॉलिश करना, रिवोक करना भी कह सकते हैं। रिपील करना तो आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ये सारे शब्द एब्रोगेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगला शब्द है डिलीनिएट करना। तो डिलीनिएट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को छोटे में प्रिसाइसली किसी चीज को पोर्ट्रे कर देते हैं।
यानी उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं हम कैसे, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में, या कह सकते हैं कि कम तरीके से, कम टाइम में उसको आप किसी चीज को प्रिसाइसली एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिलिनिएट करना। ठीक, तो एक्सप्लेन करना, डिलिनिएट मीन्स क्या हो गया, एक्सप्लेन करना। अगला शब्द मेनेस। तो मेनेस का मतलब हो जाता है एक ऐसा, मतलब एक तरीके का थ्रेट है, ये धमकी है। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत ही धमकी भरा बात बोला जाता है, कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि ये काम कर देना, ये नॉर्मल सा टोन है। लेकिन मैं बोल दिया कि मैंने किसी से बोला कि ये काम कर देना, वरना ये काम कर देना, नहीं तो समझ लेना। अब ये जो टोन है, नहीं तो समझ लेना, इसका मतलब कि मैं उसको धमकी भरी बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसी बात, एक ऐसा टोन, उसमें उसको ये कैसा टोन कहा जाएगा, मीनेस कहा जाएगा। अ पर्सन और अ थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म और थ्रेट या डेंजर। तो इस तरीके की बात करना, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो किसी को थ्रेट करने के लिए या खतरा पहुंचाने के लिए कही जाए, उसको बोलेंगे मेनेस। तो मेनेस का जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा थ्रेट। अगला शब्द ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब होता है, आपने सुना होगा या नहीं भी सुना है तो बता देता हूँ, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं बहुत सा, इसके साथ बड़ा जुड़ा हुआ शब्द है, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस लिख लीजिए। तो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है, जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होगी ना, कि किसी की नानी, किसी की दादी, हर हर किसी की नानी और हर किसी की दादी जरूर से भूत या प्रेत को देखी रहती हैं। ये कहानियों में जरूर से सुनाई रहती है, मतलब अपनी मम्मी से ही पूछोगे या किसी से पूछोगे बड़े बुजुर्गों से, तो कहेंगे कि एक बार ऐसा हुआ था ना कि मैंने एक यहाँ पे भूत देखा था। तो इस तरीके की बातें क्या कहलाती हैं, मिस्टिकल हैं, ये सुपर नेचुरल हैं, जिसके ऊपर यकीन थोड़ा सा करना पॉसिबल नहीं रहता है, जो मैजिकल पावर्स के ऊपर बेसिस है, बेस्ड ऑन है। ठीक है, ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, ऑकल्ट। जैसे जादू टोना समझते हो ना, जादू टोना टाइप का, तो उसको बोलते हैं ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो सुपर नेचुरल इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला शब्द है विंडिकेट करना। विंडिकेट का मतलब होता है जब हम किसी काम को, जैसे मान लो हमारे ऊपर कोई अपराध लग गया, या हमको किसी ने कह दिया कि तो आपने ऐसा गलत किया। अब मैं इस बात को साबित करूं कि नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वो गलत नहीं, वो तुम जैसा सोच रहे हो वो गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, विंडिकेट करना। यानी किसी को क्लियर करना कि भाई जो तुम सोच रहे हो ना मेरे बारे में, जो तुम्हें शंका है ना, सस्पिशियन है ना मेरे बारे में, वो गलत है। तो विंडिकेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम जस्टिफाई करना। अगला शब्द हमारे पास है बेनिवोलेंस। तो बेनिवोलेंट वो व्यक्ति होता है जो लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा नरम दिल रखता है, लोगों की भलाई करता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेनिवोलेंट पर्सन। ठीक है, तो उसी से बना हुआ शब्द है बेनिवोलेंस। तो बेनिवोलेंस का मतलब हो जाएगा काइंडनेस, दयालुता। फिर अगला हमारे पास शब्द है पेनेसिया। तो पेनेसिया का मतलब होता है, देखो पैन यहाँ पे लिखा है ना, पैन, पैन का मतलब होता है ऑल। ठीक, याद रखना इसको, ये रूट वर्ड है। तो पेनेसिया का मतलब हो जाता है कि बहुत सारी बीमारियां हो अगर, और सभी बीमारियों की एक ही दवा हो, है ना, सारी बीमारियों का एक दवा, जिसको रामबाण कर देते हो, नहीं बोलते हैं कि ये रामबाण इलाज है, यानी चाहे कुछ भी कोई भी बीमारी है, ये जा करके खा लेना, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो सोल्यूशन और रेमेडी, ठीक है, एक उपचार, रेमेडी माने उपचार, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, सभी बीमारियों और सभी प्रॉब्लम की एक ही समस्या, जिसको बोलते हैं क्योर ऑल। क्योर माने ठीक करना, ऑल माने सभी समस्याओं को। तो सभी समस्याओं को ठीक करने को क्या बोलेंगे, क्योर ऑल या पेनेसिया। अगला हमारे पास शब्द है प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का मतलब होता है जब हम बहुत ही कोई केयर से बहुत ही काम करें, है ना। तो प्रूडेंट का मतलब क्या हो जाता है, कॉशियस, बहुत ही ज्यादा ध्यान दे करके कोई काम करना। एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर के चीजों को करे और हमेशा थॉटफुल रहे अपने फ्यूचर के बारे में, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, प्रूडेंट, यानी कॉशियस व्यक्ति। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का भी ऐसा व्यक्ति, प्रूडेंट और डिलीजेंट, मैं नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही मतलब है, लेकिन प्रूडेंट और डिलीजेंट लगभग लगभग एक इंसान की अच्छी क्वालिटी के लिए ये इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। अगला शब्द हमारे पास है एमिएबल। देखो यहाँ पे टोन याद रखना, ये पॉजिटिव टोन का शब्द है। उसी तरीके से डिलीजेंट भी एक पॉजिटिव टोन का शब्द है। एमिकेबल। तो एमिकेबल का मतलब होता है, यहाँ पे एमी एक रूट वर्ड है, एमी का मतलब होता है दोस्त या फ्रेंड, है ना। एमी का मतलब होता है फ्रेंड। तो एमिकेबल का मतलब हो गया जिससे किसी से फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, है ना, तो एमिकेबल रिलेशनशिप उसको बोलेंगे। तो एमिकेबल का मतलब हो गया
कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसमें झगड़ा लड़ाई ना हो, जहाँ पे प्यार बना हो, दोस्ताना मिजाज रखे हों हम, इसको बोलते हैं क्या? एमिकेबल। जिसको हम लोग सिनोनिम क्या बताएंगे? फ्रेंडली। इसका सिनोनिम फ्रेंडली हो जाएगा। अगला शब्द हमारे पास है इररिवरेंस। तो रिवरेंस या रिवर्ड कहीं लिखा रहता है, तो रिवर्ड का मतलब या रिवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट देना, है ना, रेस्पेक्ट। तो इररिवरेंस लिखा हुआ है तो इसका उल्टा हो जाएगा डिसरेस्पेक्ट करना। तो रिवरेंस का मतलब रेस्पेक्ट और इररिवरेंस का मतलब डिसरेस्पेक्ट। अगला शब्द हमारे पास है सेरिमोनियल। तो सेरिमोनियल का मतलब होता है जब, जैसे ये किसी सेरिमोनियल जो है वो सेरेमनी से याद रखना, कन्फरिंग और इन्वॉल्विंग ओनली नॉमिनल अथॉरिटी ऑफ पावर। ठीक है, सेरिमोनियल का मतलब जैसे हम कभी किसी सेरेमनी में जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा जा करके वो सारा कुछ तो हमारा नहीं हुआ, हमें बस जाना है, उसे अटेंड करना और चले आना है। तो जब कभी हम किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, सिर्फ फॉर्मल तौर पे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? सेरिमोनियल। अगला शब्द हमारे पास है प्रोपिशिएट करना। प्रोपिशिएट, तो प्रोपिशिएट का मतलब होता है जब हम कोई किसी व्यक्ति या किसी भगवान से या किसी गॉड से या किसी आत्मा से, किसी भी व्यक्ति से, यहाँ पे लिखा है ना, ये स्पिरिट के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी पर्सन के लिए और किसी गॉड के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब हम किसी से जो अपने हमसे ज्यादा बेहतर हो, उस व्यक्ति से हम ये कहते हैं कि वो हमारी बातें मान ले, है ना, उसको उससे अपनी बातें मनवाने के लिए या उसका कोई फेवर लेने के लिए हम लोग उसको खुश करते हैं। तो इस तरीके से किसी को खुश करना ताकि वो हमारे फेवर में रहे, इसको बोलते हैं प्रोपिशिएट करना, अंग्रेजी में प्रोपिशिएट। और यहाँ पे इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपीजमेंट, तुष्टिकरण करना, है ना, तो तुष्टिकरण ये हिंदी हो सकता है इसका। तो अपीज करना आप इसका सिनोनिम बताएंगे। विन और रीगेन the favor of God, spirit or person by doing something that pleases them, जो उनको खुश करे ऐसा कोई काम करना जिससे हमारे फेवर में वो लोग आ जाए, तो ऐसे काम को क्या बोलेंगे? अपीज करना। अगला शब्द हमारे पास है कैपिचुलेट करना। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है जब किसी के सामने हम जा करके बो डाउन कर देते हैं ना, सर झुका देते हैं, मतलब सरेंडर कर देते हैं, उसको बोलते हैं कैपिचुलेट करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ सरेंडर, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला शब्द हमारे पास है एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है जब हम किसी से दोस्ती वाला व्यवहार न होना, बिल्कुल कैलेस बिहेवियर रखना। कैलेस का मतलब कि कोई मतलब ना रखना, बिल्कुल कोल्ड पड़ जाना, है ना। तो किसी व्यक्ति से जब दूर हो जाते हैं हम, जिससे हम दोस्ती यारी नहीं रख रहे हैं, बातचीत नहीं हो रहा है, अनफ्रेंडली बिहेवियर हो गया हमारा किसी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रेंज्ड। यहाँ पे लिखा हो ना सेपरेटेड, जब किसी से फ्रेंडली टर्म पे नहीं है हम, तो हमारी दोस्ती नहीं रह गई उससे, तो हम लोग उससे दूरी बढ़ जाएगी ना, तो दूरी बढ़ जाएगी, इसका मतलब हम लोग क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो स्ट्रेंज्ड का मतलब क्या होगा? सेपरेटेड। अगला शब्द हमारे पास है इरोनियसली। तो एरर का मतलब क्या होता है? गलती। तो इरोनियसली का मतलब जब गलत तरीके से कोई चीज की जाए, ठीक, इन अ रॉन्ग वे या इनकरेक्ट वे, उसको बोलेंगे इरोनियसली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रॉन्गली। अगला शब्द हमारे पास है रेस्टिव। तो रेस्टिव का मतलब होता है जब आराम न मिले, है ना, अनेबल टू रिमेन स्टिल, जब हम एक जगह पे स्थिर न रह पाए, साइलेंट न रह पाए, परेशान रहें बिल्कुल, है ना, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? रेस्टिव। तो रेस्टिव का मतलब रेस्टलेस, कहीं चैन नहीं मिल रहा हमें, तो चैन नहीं मिलना, रेस्टलेस रहना, परेशान रहना, दैट इज कॉल्ड रेस्टिव। अगला शब्द हमारे पास है नोमैडिक। तो नोमैडिक एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है ना, अपने पेट को पालने के लिए खाना बदोश वाला जीवन जो व्यतीत करते हैं, कि उनको कुछ मिल जाए, घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। और पहले के मानव जो थे पूरा पाषाण काल में, है ना, स्टोन एज में, तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, कैसा लाइफ स्टाइल था? वो नोमैडिक मैन कहलाते थे। आजकल बहुत सारे ट्राइबल एरिया में आप देखेंगे कि ट्राइब में लोग रहते हैं, तो एक ग्रुप बना करके रहते हैं और यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, वांडरिंग करते रहते हैं। वांडर का मतलब होता है घूमना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। किसके लिए? खाने के लिए। एक कम्युनिटी में के साथ, मतलब एक पूरी की पूरी कम्युनिटी होती है और अलग अलग लोकेशंस पे लोग जाते रहते हैं ताकि इनको अपना जीवन यापन कर पाए, कुछ वहां से खाने की चीजें इकट्ठा कर पाए। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नोमैडिक, नोमैड बोलते हैं, नोमैडिक लाइफस्टाइल है अपनी। अगला शब्द हमारे पास है डेरोगेटरी। तो डेरोगेट करने का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को छोटा बताना। तो डिस्पैरेज करने का मतलब होता है किसी को कम बताना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बोल दोगे कि अरे यार मेरे नाना के पास ना इतना जमीन है, तो कोई एक ऐसा, हमेशा एक सर्कल में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है, वो किसी दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है अरे यार तुम्हारे नाना के पास तो कुछ नहीं है,
मेरे वाले के पास तो देखोगे तुमसे डबल है। यानी वो हमेशा अपने वाली चीज़ को ज़्यादा बताता है, तुम्हारे वाली चीज़ को कम बताता है। तो किसी को डिस्पैरेज करना यानी बिलिटिल करना, एक शब्द है बिलिटिल। तो बिलिटिल करने का मतलब क्या होता है? किसी को कमतर बताना, छोटा बताना, डेरोगेट करना, उसकी बेइज्जती करना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। कुछ और शब्द करेंगे, जहाँ से हम छोड़े हैं वहीं से हम लोग जर्नी अपनी शुरू करेंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like the video, share with your friends. Thank you so much.